Hello students, welcome to our current affair class. In this session, we will discuss some important current affairs of 5th September 2024. तो 5 सितंबर 2024 की आज कुछ हम important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important है. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में इन टूडेज सेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. हम कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों पर डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस सम डिफेंस न्यूज, कुछ रक्षा समाचार, सम स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड, खेल समाचार से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है. देन वी विल डिस्कस सम नेशनल और सेंट्रल न्यूज, सम बुक्स एंड ऑथर्स. रिसेंटली अगर कोई बुक पब्लिश की गई है, किस ऑथर के थ्रू, और टाइटल क्या है बुक का, वो डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, सम एग्रीमेंट न्यूज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूज रिलेटेड टू हेल्थ. सो ये आज की क्लास में हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं. हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं. यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं, कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें. हम छवियों को हटा देंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज के साथ. So recently, World Bank upgraded estimation of Indian GDP growth to 7% from 6.6% for financial year 2025. तो सिंपली हम न्यूज को समझते हैं. अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अलग अलग जीडीपी ग्रोथ रेट अलग अलग कंट्रीज की प्रेडिक्ट करती हैं फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की. वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ टाइम पहले भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट रखी थी वो 6.6% रखी थी. अभी वर्ल्ड बैंक ने इस ग्रोथ रेट को रिवाइज किया है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत है वो लगभग 7% तक ग्रो करेगा. सो न्यूज समझ आई आपको कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, रिवाइज किया है एस्टिमेटेड जो जीडीपी ग्रोथ रेट है. पहले वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.6% रहेगी और अभी वर्ल्ड बैंक ने इसे रिवाइज करके कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितनी रहेगी, 7% रहेगी. उसके साथ साथ जो सकल घरेलू उत्पाद है, मींस द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इज प्रोजेक्शन एज 6.7%. तो इसका फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कितना रहने वाला है, 6.7% अनुमानित है. ठीक है. उसके अलावा चालू खाता घाटा विच इज नोन एज करंट अकाउंट डेफिसिट में 0.7% से फाइनेंशियल ईयर में 1.1% तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मजबूत सेवाओं के निर्यात और उच्च तकनीकी वस्तुओं के निर्यात के विस्तार का समर्थन प्राप्त होता है. तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1.1 से 0.75% तक रहने की उम्मीद है. सो नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज से है. तो रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट हुआ है वाई हरा गोपाल का एज अ एमडी ऑफ नेबकॉन्स. तो नेबकॉन्स इज बेसिकली नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस. तो वाई हरगोपाल को नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है. इस नियुक्ति से पहले उन्होंने नेबकॉन्स के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया था. उन्होंने 1996 में नाबार्ड में शामिल हुए थे. बिक्री 1996 में उन्होंने नाबार्ड को ज्वाइन किया था और पुनर्वित्त विभाग और पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रीय कार्यकालों में विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया था. नेबकॉन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विच इज नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में. तो रिसेंटली नेबकॉन जो बेसिकली सब्सिडरी है, कंप्लीटली ओन सब्सिडरी है नाबार्ड की, उसके एमडी किसे अपॉइंट किया गया है, वाई हरा गोपाल को. नेक्स्ट इज ऑल्सो अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज. सो पीओपी टेक बेसिकली ये कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है. लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड यस बैंक. तो अभी पॉप ने
रुपे और यश बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है और भारत का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, फर्स्ट मल्टी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो न्यूज देख लेते हैं अभी। पॉप टेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड ने रुपे और यश बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत का पहला मल्टी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? यश बैंक पॉप क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड। कार्ड को मुंबई में 2024 ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च किया गया है। तो अभी फिनटेक फेस्टिवल हुआ था मुंबई में, वहां पर लॉन्च किया गया है। इसमें जोमेटो, ब्लिंकिट, क्लब, रेपिडो, क्लियर ट्रिप और फ्राइमजी जैसी शीर्ष ब्रांड शामिल हैं, जो ई कॉमर्स, किराना, खाद्य और पेय पदार्थ, यात्रा और स्वास्थ्य और फिनटेक जैसी प्रमुख सेवाओं को कवर करती हैं। उसके साथ साथ जो कार्ड होल्डर्स होंगे उनको एवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर पॉप कॉइन्स का उपयोग करके इनाम कमाने का मौका मिलेगा, जिन्हें विभिन्न प्रयोग डायरेक्टर टू कंज्यूमर ब्रांडों पर खरीदने के लिए, यानी D2C पर खरीदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? Next is also a banking and financial news. So recently, ICICI Prudential Limited Insurance launched ICICI Proof Signature Pension to build retirement saving. तो जो रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए इंश्योरेंस प्लान है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है एक न्यू प्लान एज अ पेंशन प्लान नोन एज आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर पेंशन। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर पेंशन लॉन्च किया है, जो एक बाजार से जुड़ा पेंशन उत्पाद है, जो एक लागत और कर कुशल सेवानिवृत्ति योजना बनाने के लिए है। उत्पाद 100% इक्विटी एक्सपोजर के साथ सेवानिवृत्ति बचत को अनुकूल करने और इक्विटी ऋण और संतुलित फंडों के बीच स्थानांतरित करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें दो फंड्स होंगे, टू टाइप्स के फंड्स होंगे। फर्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रू पेंशन इंडिया ग्रोथ फंड और दूसरा फंड होगा आईसीआईसीआई प्रू पेंशन बैलेंस फंड। उसके साथ साथ ये टैक्स फ्री होगा, जिसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं 60% ऑफ द accumulated corpus at the end of policy term and including a waiver of premium और benefit। तो 60% तक आप कर मुक्त निकासी विकल्प प्रदान कर सकते हैं, जैसे ही आपकी क्या होगी ये बेसिकली पॉलिसी का अंत होगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। ये भी बैंकिंग और वित्तीय न्यूज से रिलेटेड है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच इज डीओटी नोटिफाई न्यू रूल फॉर डिजिटल भारत निधि टू बूस्ट टेलीकॉम एक्सेस। सो दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भारत निधि के नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। तो दूरसंचार विभाग है डीओटी ने दूरसंचार पहुंच को बढ़ाने के लिए दूरसंचार नियम 2024 को अधिसूचित किया है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया, ताकि उभरती हुई तकनीक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। नए नियम प्रशासन की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं, जो डीबीएन के कार्यान्वयन और प्रशासन की देखरेख करेंगे। डीबीएन से प्राप्त धनराशि का आवंटन उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से हैं और महिलाओं और विकलांग और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के उपेक्षित समूह के लिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च एग्रीशोर फंड एर कृषि निवेश पोर्टल। तो दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के थ्रू, हुई एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में लगभग 750 करोड़ रुपए का स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगियों के लिए कृषि कोर्स मींस एग्रीशोर और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि अवसरण कोच उत्कृष्ट पुरस्कार 2024 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को प्रदान किए गए। इसी इनिशिएटिव में भारतीय स्टेट बैंक भारत और रैपिड श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन भारत एंड रैपिड कैटेगरी एंड मध्य प्रदेश इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर 1 लाख करोड़ एआईएफ स्कीम फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। तो एआईएफ योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की एआईएफ योजना के तहत मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर पंजाब और पांचवे पर राजस्थान रहा है। Next is defense news. तो DAC approved 10 capital acquisition proposal worth 1.45 lakh crore to enhance defense preparedness। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा तैयारी को बढ़ाने के लिए लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए की 10 पूंजी अधिग्रहित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
तो 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद विच इज नोन एज डिफेंस एक्विजिटिंग काउंसिल कंडक्ट की गई, जिसमें लगभग 1,44,716 करोड़ की 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लागत का जो 99% है वो स्वदेशी स्रोतों से है, जो खरीद श्रेणियों के अंतर्गत आता है। भारतीय सेना उन्नत क्षमताओं वाले भविष्य के लिए तैयार युद्ध वाहन खरीदेगी। भारतीय तटरक्षक बल को समुद्री निगरानी और संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डोर्नियर 2 to 8 मिलियन नेक्स्ट जनरेशन फास्टर पेट्रोल वेसल्स और नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी प्राप्त होंगे। नेक्स्ट इज INSP-81 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन द 22nd इंडो फ्रेंच बायलैटरल नवल एक्सरसाइज नोन एज वरुण। तो वरुण एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इस बार वरुण एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण है? तो इस बार वरुण एक्सरसाइज का 22वां संस्करण है। क्लियर? कहां पर कंडक्ट की जाएगी? ये भूमध्य सागर में आयोजित की जाएगी। उसके साथ साथ किस तरह की एक्सरसाइज है? ये नेवी एक्सरसाइज है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो भारतीय नौसेना के P-81 विमान ने 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित एक्सरसाइज वरुण 2024 में भाग लिया। तो भारत की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट पार्ट कर रहा है इसमें? INS-P-81। क्लियर? इसका मेजरली पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का? ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो बेसिकली टेक्टिक्स हैं, एडवांस टेक्टिक्स हैं, ड्रिल्स हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो एक दूसरे के साथ कंट्रीज क्या कर सकें? शेयर कर सकें। उसके साथ साथ आयनर तबर जो विचित्र प्रकार के हथियारों सेंसर से सुसज्जित है, उसने भी इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। तो INS ताबर ने पार्टिसिपेट किया है और INS-P-81 एयरक्राफ्ट ने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। Next is also a defense news. FWDA, which is Flying Wedge Defense and Aerospace, announced successful maiden flight of its indigenous unnamed bomber aircraft, which is FWD-200B. तो फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने स्वदेशी मानव रहित वम वर्षक विमान FWD-200B की सफल पहली उड़ान की घोषणा की है। तो पहला ये विमान होगा जो मानव रहित होगा, और कैसा होगा? ये बम वर्षक विमान होगा, बेसिकली ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा। इसका नाम क्या है? FWD-200B। उसके साथ साथ विमान को मध्यम ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति, मानव रहित हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 5 मीटर का विंग स्पेस होगा, 3.5 मीटर की लंबाई होगी और 102 किलोग्राम का अधिकतम टैंक ऑफ बजट होगा। यह 152 किलोग्राम प्रति घंटे की क्रूजिंग गति से उड़ सकता है। अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और 7 घंटे की सहन शक्ति के साथ 800 किलोमीटर तक की ये दूरी तय कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो अजय रत्रा ज्वाइन इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी। तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया अनाउंसेस सिग्निफिकेंट चेंज ऑन ट्यूसडे। तो जो भारत के पूर्व विकेट कीपर थे अजय रात्रा, उनको पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय टीम की चयन समिति में एक नए युग की शुरुआत करती है। रात्रा का शामिल होना चयन प्रक्रिया में नए दृष्टिकोण लाने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज, खेल जगत से रिलेटेड न्यूज है। भारत के टेबल टेनिस आइकन शरद कमर ITTF फाउंडेशन एम्बेसडर डिक्लेयर किए गए हैं। तो ITTF इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। So during 11th day of Ultimate Table Tennis Season 5, a major announcement was made। जो शरद कमल है भारत के टेनिस प्लेयर, उन्हें अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत और एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। ये जो घोषणा की गई थी वो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुई थी। यह मान्यता खेल में कमल के योगदान और टेबल टेनिस को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को उजागर करती है। नेक्स्ट इज हरविंदर सिंह हिस्टोरिक पैरा ओलंपिक गोल्ड इन आर्चरी। तो हरविंदर सिंह ने क्या किया है? पहली बार गोल्ड हासिल किया है 2024 के पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में। तो ये भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक है। यह उपलब्धि टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक कांस्य पदक के बाद आई। मींस इन्होंने 2020 में जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें कांस्य पदक जीता था, और 2024 के पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
क्लियर। नेक्स्ट, इंडियन सचिन सर्जेराव खिलाड़ी सिक्योर सिल्वर मेडल इन मैन शॉट पुट F46 इवेंट। तो अभी आपको पता है पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, तो जो सचिन खिलाड़ी हैं उन्होंने क्या जीत लिया है, सिल्वर मेडल जीत लिया है, किसमें, शॉट पुट में। यह उपलब्धि पैरा ओलंपिक में भारत की बढ़ती पदक तालिका में जुड़ती है। खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश की उभरती हुई पैरा एथलीट क्षमता को उजागर करता है। उनकी सफलता भारतीय पैरा एथलीट की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। तो आपको यहाँ से नाम याद रखना है, कौन पर्सनैलिटी किस खेल से रिलेटेड और किसने कौन सा मेडल जीता है। नेक्स्ट, ये भी पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। भारतीय पैरा एथलीट्स ने पैरा ओलंपिक क्लब थ्रो इवेंट में दबदबा बनाया। तो 2024 में 4 सितंबर को भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की F51 क्लब थ्रो इवेंट में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। धर्मवीर सोनीपत से 35 वर्षीय एथलीट ने शानदार प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और प्रणव सुरमा ने धर्मवीर के बाद स्वर्ण पदक की सराहना करते हुए रजत पदक जीता। इस कार्यक्रम में पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की बढ़ती शक्ति को उजागर किया है। तो एक ही इवेंट में गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ऑब्चरी न्यूज। तो रिसेंटली टेनिस लीजेंड लुई अयाला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। तो ये चिली के बेसिकली एथलीट थे। किस स्पोर्ट से बिलोंग करते थे, टेनिस से बिलोंग करते थे, जिनकी अभी 91 की एज में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। नेक्स्ट इज शरद कमल नेम फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ ITTF फाउंडेशन। तो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि शरद कमल को जो अभी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है वहां पर ITTF का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। Next is also a sports news. GM Karthik Venkat Raman won 61st National Championship which was conducted in Haryana. So ग्रैंड मास्टर हैं कार्तिक वेंकट रमन, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। GM गांगुली सूर्य शेखर दूसरे स्थान पर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मास्टर नीलाश साहा तीसरे स्थान पर है। टूर्नामेंट में जो प्राइज मनी थी वो 30 लाख थी, जिसमें कार्तिक को 6 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला है। ये कार्तिक वेंकटरमन की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दूसरी जीत है, जिसे वे 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप के लिए योग्य हो गए हैं। तो आगे चल के 2025 में इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जो फिडे शतरंज विश्व चैंपियनशिप है उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट इज डुरांड कप। डुरांड कप सबसे पहले तो किस चीज से रिलेटेड है, फुटबॉल। फुटबॉल क्लब है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल वॉन देयर फर्स्ट डुरांड कप डिफीटेड मोहन बागान। तो जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने इस बार के डुरांड कप को जीत लिया। और किसको हराया, उन्होंने मोहन बागान को हराया है। तो जो विनिंग टीम है उसको कितने रुपए मिले हैं, 60 लाख रुपए मिले हैं। और जो रनर अप टीम है उसको कितने रुपए मिले हैं, 30 लाख रुपए मिले हैं। उसके साथ साथ केलर ब्लास्टर्स FC के फॉरवर्ड नौ साउदीकी ने 6 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोर के रूप में गोल्डन बूट अवार्ड। तो गोल्डन बूट अवार्ड भी याद रखना है, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए हो किसको मिले हैं ये गोल्डन बूट, केरला ब्लास्टर FC फॉरवर्ड नाहो सदाओई। NEUFC के गोलकीपर गुरमीत सिंह ने गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता। और NEUFC यानी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के जितिन MS ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है। तो गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और उसके साथ साथ गोल्डन ग्लव, ये तीन भी आपको याद रखना है। और इस अवार्ड टूर्नामेंट को जीता किसने है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी ब्रूनी की विजिट की है, तो वहां से न्यूज आ रही है। तो 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की राजधानी बंडार सेरी बागवान पहुंचे। यह यात्रा 10 मई 1984 को राजनीय संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा है। तो 1984 के बाद पहली यात्रा है। यह यात्रा सिंगापुर सहित 2 राष्ट्र दौरे का हिस्सा है और ये 3 से 5 सितंबर 2024 तक यात्रा रहेगी। नेक्स्ट इज कैबिनेट अप्रूवल ऑन 2 सितंबर 2024। तो कुछ प्लान्स हैं जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं। तो 2024 में 2 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के उद्देश्य से 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी और जिनका बजट कितना होगा, 14,235.30 करोड़ रुपए होगा। मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5वीं सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की है।
उसके साथ साथ SU-30 MKI विमान के लिए होल से 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दी है, जिसका बजट कितना होगा? 26,000 करोड़ रुपए होगा। और बहुत सारी नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। A book title From Oil to Lithium Navigate the Future of Energy by कुलदीप गुप्ता। तो एक बुक रिलीज की गई है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। इस बुक को लिखा किसने है? कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। तो ऑथर कौन है? कुलदीप गुप्ता। यह एक आकर्षक कथा प्रस्तुत करता है और व्यक्तिगत अनुभव को वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के साथ जोड़ता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है स्थायी ऊर्जा समाधानों के बारे में धारणाओं को चुनौती देना और परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डे। हर साल 5 सितंबर को हम सबको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो महान शिक्षक थे, उनकी जयंती पर शिक्षक दिवस और टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? तो टीचर्स डे एवरी ईयर वी डू सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चैरिटी डे टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द चैरिटी। तो हर साल 5 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन परोपकारी गतिविधि की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। चैरिटी दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट न्यूज। तो रिसेंटली नेशनल टेस्ट हाउस विच इज NTH एंड BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी साइन MOU टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इंडिया। तो अभी MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशनल टेस्ट हाउसिंग एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। So the MOU aim to promote sustainable development in India through energy conversion by सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बचाने का ये एक बेसिकली बचत करके हम सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये MOU इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन हुआ है। सो NTH BE अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आयोजित करेगा और SLN योजना से संबंधित अन्य तकनीकी मामलों पर सहयोग करेगा। तो जो बेसिकली NTH है वो क्या करेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, वाइल टेक्निकल मैटर से रिलेटेड जो डील करेगा वो SNL डील करेगा। लास्ट इज आवर हेल्थ न्यूज। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्ण देवी लॉन्च 7 राष्ट्रीय पोषण माह। तो गुजरात के गांधीनगर में जो केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्ण देवी, उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है। महीने भर चलने वाला अभियान कुपोषण से लड़ने और पूरे भारत में समस्त कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। इसका जो ड्राइवर है वो अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के साथ स्टार्ट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सके। क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज विच वी हैव डिस्कस। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द सेशन। सो आज की क्लास में हमने कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज देखी, जिसमें हमने वर्ल्ड बैंक को ने अपडेट किया था जीडीपी ग्रोथ रेट, वो देखा। वाई हर गोपाल को अपॉइंट किया गया है नेप्सकॉन के नए MD CEO के रूप में। अपनी पोप ने अपना पहला मल्टी को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ICICI ने बेसिकली ICICI प्रो सिग्नेचर पेंशन स्कीम लॉन्च किया। उसके साथ साथ डिजिटल भारत निधि हमने उसके साथ साथ देखा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है। फिर हमने कुछ डिफेंस न्यूज देखे, जिसमें 10 कैपिटल एक्विस्टिंग प्रपोजल देखा, नेवी P-81 एयरक्राफ्ट देखा जिसने वरुण एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, और उसके साथ साथ भारत का पहला FWB-200B मानव रहित बॉम्बर प्लेन देखा है। खेल से रिलेटेड हमने देखा है कि अजय रात्रा को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल कर लिया गया और शरद कमल को IITF फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्पोर्ट्स में हम लोगों ने पैरा ओलंपिक से देखे हैं कि कितने भारतीय एथलीट्स ने पैरा ओलंपिक में अवार्ड हासिल किए हैं। ऑब्चुरी से हमने देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा है GM कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा में 61वीं शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है, और डुरांड कप से रिलेटेड हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसे जीत लिया है। और लास्ट हमने नेशनल न्यूज देखी। नेशनल न्यूज में हमने नरेंद्र मोदी की हिस्टोरिक विजिट देखी ब्रूनी में, कैबिनेट अप्रूवल देखा कुछ चीजों को लेकर, सम बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, और एक बुक देखी फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। इंपॉर्टेंट डे में शिक्षा दिवस, अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, समझौता समाचार और NTH एंड BEH ने एक MOU साइन किया है वो देखा, और लास्ट में राष्ट्र पोषण माह लॉन्च किया है अन्नपूर्ण देवी ने, उससे रिलेटेड न्यूज हमने डिस्कस की।
तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।